पहलगाम, एक नाम एक दर्द। बाईसरन घाटी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 5 किलोमीटर ऊपर एक खुला हरा भरा मैदान, चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ और दूर दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियां। इस जगह को लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के इस इलाके में केवल पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी संवेदनशील, खूबसूरत और पर्यटकों से भरे इलाके में कोई जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसका फायदा उठाया लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों ने। और फिर हुआ कुछ ऐसा। ये बात है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकवादी हमला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल की सुबह जहां एक तरफ पर्यटक फोटो खिंचवा रहे थे, वादियों का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक घिनौनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। दोपहर 1:30 बजे कश्मीरी पोशाक, ट्रैकिंग बूट्स और एक पिट्ठू बैग और आंखों में खून की प्यास लिए कुछ हमलावर AK-47, M4 कार्बाइन राइफल, चाइनीज ग्रेनेड, स्नाइपर, IED, ब्लास्ट पैक जैसे जानलेवा हथियार लिए जंगल से निकलते हैं और निर्देशकों पे हमला कर देते हैं। जब हमला हुआ तो गोलियां अंधाधुंध नहीं चलाई गईं। आतंकवादियों ने सबसे पहले लोकल गाइड्स को अपना निशाना बनाया, फिर पर्यटकों पे टूट पड़े। वो उनसे उनका नाम, पता, धर्म पूछते और कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को भी कहते हैं। जो भी शख्स ये साबित ना कर पाता कि वो मुस्लिम है, उसे तुरंत गोली से मार दिया जाता। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि जिन बॉडीज पे गोली लगी उनमें से 80% मर्द थे, जिनमें से 2 मुस्लिम गाइड भी थे। महिलाओं और बच्चे को उन्होंने हाथ नहीं लगाए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, दहशत सिर्फ मौत से नहीं, जिंदगी से भी फैले। महिलाएं और बच्चों को ना मारने के पीछे उनकी दया नहीं, बल्कि उनकी रची राजनीति का एक हिस्सा था। मर्दों को मारो ताकि परिवार की रीढ़ टूट जाए और बच्चे और औरतें जिंदा रहकर उस दहशत को दुनिया में फैलाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी घटना को आतंकवादियों ने अपने हेलमेट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, जिससे ये बात साफ हो गई कि उनका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं, बल्कि दुनिया की नज़रों में भी आना था। हमले के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने कई जानें भी बचाईं। गंभीर रूप से घायल लोगों को श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में पहुंचाया गया। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल आतंकियों की तलाश में तैनात हुए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित किया, जो 1960 में लागू थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। SRC वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द किए गए। पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया गया और भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने हमले की जांच शुरू की। कई संदिग्धों को पहचान हुई, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले टरबाइन सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को माना जा रहा है, जो लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर है। पाकिस्तान के गुंजरवाला का यह नागरिक, जिसने पहले भी भारत में आतंकी हमले की योजना बनाई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के और 3 नागरिक आसिफ फौजी उर्फ मूसा, सुलेमान शाह उर्फ यूनुस, अबू तलहा उर्फ आसिफ, कुछ ऐसे नाम जो लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने भारत पर हमला करने की पहले भी योजना बनाई, और तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी आदिल गुड़ी 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिया और पुलवामा जिले का
निवासी आसम हाल ही में पाकिस्तान से ट्रेंड होकर भारत में घुसपैठ की। इस घटना के दौरान दोनों देश के बीच में तनाव चरम पर है। देश भर में जनता इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मेरा आप सभी से सवाल यह है कि गुस्से में केवल पाकिस्तान और आतंकवादियों को दोष देने से क्या हमारी गलतियां कम हो जाएंगी? आप लोगों को ये नहीं लगता कि कुछ कमियां तो हमारे सुरक्षा व्यवस्था में भी रही होगी, जिसका फायदा उठाया गया? अब तक के रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का यह कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इस हमले की कोई ठोस जानकारी पहले से नहीं थी, या थी भी तो उसे ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। पहलगाम जैसे संवेदनशील टूरिस्ट स्पॉट पे यह एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में बढ़ी बेरोजगारी और स्थानीय लोगों में असंतोष। इस समस्या को सरकार ने गंभीर रूप से नहीं लिया और इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया आतंकियों ने। हमें यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि कश्मीर में हर आतंकी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आता, उन्हें कुछ स्थानीय कश्मीरियों का समर्थन भी मिलता है। गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन असली मकसद तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को और ठोस बनाना है, जिससे ऐसे आतंकवादी हमले दोबारा ना हो। साथ ही स्लीपर सेल्स भी जल्दी पकड़े जाए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि ऐसे हालात में हम अपना संतुलन बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें, अपने स्थानीय लोगों में एकता बनाए रखें। अपने आसपास कोई भी संदिग्ध चीज या व्यक्ति दिखे तो यह हमारा काम नहीं कह के उसे अनदेखा ना करें। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। ऐसा करके हम अपने आसपास एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।